स्टील खाली घ्या. और जिन लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनसे भी मिला. बड़ी क्लियर बात है. उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई. ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है. पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है. मुझे बोलने दीजिए आप, ठीक है. इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था. आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है. हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले. तो जिस तरह से कार्रवाई की गई है, संविधान के पास आपने मेरी पहली स्टेटमेंट सुनी. मैं संतुष्ट नहीं हूं. मैं क्लियरली बोल रहा हूं, यहां इन लोगों को पीटा गया है और हत्या की गई है. मर्डर है ये. इसके ऊपर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, आप यहाँ आए हैं. ये राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं हो रही है. सुनिए, आप सवाल पूछे, मुझे बोलने दीजिए. ये कोई राजनीति नहीं हो रही है. ये मर्डर हुआ है और ये न्याय का मामला है. एकदम यहाँ पे जिनको न्याय मिलना चाहिए वो कार्रवाई पूरी होनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच. जिम्मेदार विचारधारा है. जिम्मेदार, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, इसलिए चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है और जिन्होंने इनको मारा है वो जिम्मेदार है और जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए. बिल्कुल, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज आई है कि उनको बेदम मार के उनकी हत्या हुई है और चीफ मिनिस्टर विधानसभा में कुछ और बयान देते हैं. तो इसका मतलब ये है कि सरकार गुमराह कर रही है. सरकार किसी के अन्याय को छुपाने की कोशिश कर रही है. सरकार और पुलिस इसके पीछे है और इनकी जो मौत हुई है वो मारपीट के वजह से हुई है. जो उनको कस्टडी में थे तब जो मारपीट हुई, बेदम, मतलब आप पूछ भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते, इस तरह से इनको मारा गया है. इनके फैमिली को भी मरने के बाद इन्फॉर्म किया, जबकि अरेस्ट होने के बाद इन्फॉर्म होना चाहिए था. तो बहुत लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं और हम जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं. तब तक हम शांत नहीं बैठे. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं शुरुआती से कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से जब घटना हुई थी तब मुख्यमंत्री परभनी में आके यहाँ पे शांतता प्रस्तापित कर सकते थे, लेकिन वो अपने मंत्रिमंडल में बिजी थे. और जब कल मैंने उनका विधिमंडल में स्टेटमेंट सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जो गुनहगार है सामने वाला, जिसने संविधान के प्रतिमा के साथ जो विडंबना की है, वो उसको जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको जो है वो आपको पता है कि उसको मानवोपचार की आवश्यकता है. उसको 4 डॉक्टर ने तपास किया है और कहा कि कुछ मारा ही नहीं गया है, कोई भी पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कुछ नहीं आया है. ये बिल्कुल भड़काने का, दंगल बढ़ाने का. तो किसने किया है? उनके बॉडी पे आप देखेंगे तो पूरे आपको निशानी दिखेगी. उनको, आपको पता है कि उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि शॉक और जो मल्टीपल इंजुरीज की वजह से जो है उनकी मौत हुई है. तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी होगी. कांग्रेस इंसाफ दिलाएगी, क्योंकि राहुल जी अब जब आकर गए यहाँ पे, कांग्रेस अब क्या सड़कों पे उतरेगी? कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी, कांग्रेस लड़ने का काम करेगी. कांग्रेस जो है महामहिम राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक जाएगी, लेकिन लड़ाई करने का